बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। आज भी मैं आपके साथ नॉलेजेबल होम्योपैथिक की मेडिसिन्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। होम्योपैथिक की मेडिसिन्स बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स होती हैं और बहुत ही इनके अंदर सीक्रेटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनकी कंपोजिशन बहुत अच्छी होती है और बहुत सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स मिल के एक मेडिसिन बनती है। और अगर आप इसको सिम्टम बेसिस पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छे अपने रिज़ल्ट्स दिखाती है। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स को शिकायत होती है, बहुत सारे लोगों को भी दिमागी तौर पे ये होता है कि ये मेडिसिन्स असर नहीं करती, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत अच्छा अपना असर दिखाती हैं। ये ना कि सिर्फ अपना असर दिखाती हैं, बल्कि इसको अगर कंटिन्यू रखें 1 से 2 माह तक तो ये उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। अब ये अपने अपने बिलीफ़ की बात है कि हमने इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है और कैसे इस पे ट्रस्ट करके जो है वो इस मेडिसिन को जो है वो अपने इस्तेमाल करना है। तो आज हम चलते हैं कि होम्योपैथी की इस मेडिसिन में क्या है और क्या आज मैं नई चीज़ बताने वाली हूँ। तो ज़रूर सुनिए, स्टार्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे लोगों को स्किन की बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, चाहे गर्मियां हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे किसी किस्म का भी मौसम हो। लोगों को एलर्जी की वजह से या किसी भी किस्म की खून की ख़राबी की वजह से या कुछ ना कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम अगर आ गया है तो उसमें प्रॉब्लम की वजह से जो है वो स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक की खा रहे हैं या होम्योपैथिक की सिम्टम बेसिस मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे आपको रिंग वॉर्म है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या एक्ने की वजह से आप परेशान हैं, लंबे अरसे से जिनको बीमारियां लगी हुई हैं, वो मेडिसिन्स खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन खाते हैं तो उनको आराम लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो उनको जो है वो वापस से वो बीमारी लग जाती है। आज जो मैं मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक मेडिसिन है। ये आपको ईज़िली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं बस उसके साथ इसको भी मिला लीजिए, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और फिर देखिए कि इसके रिज़ल्ट्स 1 से 2 माह में बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें जो है वो खून की ख़राबी की वजह से या जेनेटिकल फैक्टर की वजह से जो है वो, या एलर्जी की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो डर्मेटाइटिस या सोराइसिस जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो है ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है वो आजकल भी गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत से जो है वो ऐसे पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे होते, और वो लोग पूछते हैं कि इसका क्या इलाज होगा। रिंग वॉर्म भी जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका भी हमें क्या हल देखना है। तो क्रॉनिक केस में जो है वो ये बीमारियां चली जाती हैं और फिर लंबे लंबे अरसे तक ये बीमारियां जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। आपने ये करना है कि आपने जो है वो चाहे वो एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक एक्जिमा है या रिंग वॉर्म का प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर रैकविक की R21 जो है वो मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी है। R21 बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, होम्योपैथी की जर्मन की मेडिसिन है और बहुत ज़बरदस्त काम करती है अपना, स्पेशली स्किन के ऊपर तो ये बहुत अच्छा अपना जादुई काम करती है। ब्लड डिसऑर्डर्स जिनको हो जाते हैं, स्किन की डिसऑर्डर्स जिन लोगों को हो जाती हैं, लंबे अरसे से जिनको स्किन की स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारी हो जाती हैं, हर दवा का इस्तेमाल करने के बाद भी जो है वो असर कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो ये साथ ज़रूर मिलाएं। इस मेडिसिन को ज़रूर साथ ऐड करें। स्किन के लिए खून से जो प्रॉब्लम्स इंसान के जिस्म में हो जाती हैं या पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने जो है वो, या फिर जिन लोगों को जो है वो अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा अगर ठीक होता है तो एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा अगर ठीक होता है तो अस्थमा हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स अगर आगे पीछे हो रही हैं तब भी R21 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सोराइसिस जिन लोगों को हो जाता है, सोराइसिस, एक्जिमा, रिंग वॉर्म, टीनिया जैसी इन्फेक्शन की, फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियाँ, ये बीमारियां जो हैं ये पूरी तरह से ठीक नहीं अगर हो रही हैं
तो मेडिसिन्स के साथ आप किसी मेडिसिन के साथ अगर आपको आराम नहीं लग रहा है और वो वापस से ये बीमारी आपको जैसे ही आप छोड़ते हैं तो अपनी मेडिसिन तो वैसे ही आपको दोबारा हो जाता है। तो आपने ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करनी है R21। इसकी कंपोजिशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर डली हुई हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन्स, जैसे कि बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन स्किन के हवाले से जो है वो बनी हुई हैं मेडिसिन्स इसके अंदर डली हुई हैं। जैसे कि स्किन की बहुत सी बीमारियां होती हैं, उस हिसाब से जो है वो इसकी कंपोजिशन तैयार की गई है। यानी कि R21 के अंदर वो मेडिसिन्स डली हुई हैं जो कि स्पेशली स्किन से रिलेटेड, चाहे वो क्रॉनिक हो गई हो या एक्यूट आगे अभी आपको हुई भी हो, तो वो स्किन को प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगी। तो देखते हैं कंपोजिशन में सबसे पहली मेडिसिन कौन सी है। जो है वो सबसे पहले जो है वो मेडोराइनम है। मेडोराइनम जो है वो शाम के वक्त या दिन के वक्त जिन लोगों को खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, और रिंग वॉर्म जैसे लाल लाल किस्म के जो दाने हैं वो जिस्म में पड़ना शुरू हो जाते हैं। सोराइनम जिस तरह की मेडिसिन जो है वो सोराइनम मौजूद है, जो सोराइसिस के लिए बहुत मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है, वो भी इसके अंदर डली हुई है जो लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करती है। इसके अलावा एक्जिमा जिसमें पानी भर जाता है और वो निकलता है और उसमें स्मेल आती है, ये वो वाले एक्जिमा को ठीक करता है। इसके अलावा थूजा जो है वो इसके अंदर आप वैसे भी जानते हैं थूजा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक की मेडिसिन में, जो कि वाट्स का इलाज करती है। ये ना कि सिर्फ वाट्स का बहुत अच्छे से जिस्म में जो बहुत ज़्यादा वाट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ना कि सिर्फ उसका इलाज करती है बल्कि सोराइसिस जैसी बीमारी को भी ठीक करती है और एक्जिमा को भी ठीक करती है। इसके अलावा जिस्म में अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, ख़त्म हो गई है, आपने बहुत सारी मेडिसिन खा ली हैं एलोपैथिक की और बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली हैं और उससे जो है वो आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अंदर डली हुई है थूजा मेडिसिन भी, और इसके अलावा वेज़ेलिनियम मौजूद है इस मेडिसिन में। वेज़ेलिनियम इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जब स्मॉल पॉक्स का टाइम आता है, वे स्मॉल पॉक्स जो है वो बच्चों में या बड़ों में बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, तो वेज़ेलिनियम एक ऐसा प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वेज़ेलिनियम जो है वो बेस्ट काम करती है। इसके अलावा जो है वो वेज़ेलिनियम जो है वो उससे दाने हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्मॉल पॉक्स जैसे दाने निकले, बल्कि इसमें वेज़ेलिनियम आप इसलिए डली हुई है कि दाने होते हैं, जलन होती है और उसमें पानी भरा हुआ और बार बार जो है स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाए, तो वेज़ेलिनियम भी इसके अंदर डली हुई है। ये है R21 आपके सामने नज़र आ रही है। ये मेडिसिन आपने इसको ज़रूर लेना है, होम्योपैथिक स्टोर से आपको इजीली ही मिल जाएगी। इसके अलावा अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने डोज़ में कैसे यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने इसके डोज़ कैसे इस्तेमाल करने हैं। 10 to 15 ड्रॉप्स इसने आपने लेने हैं, दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपने लेने हैं, या आप सुबह लीजिए या आप शाम को लीजिए या आप रात में लीजिए। 3 टाइम है, आप किसी भी टाइम पे ले लीजिए, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप सुबह के टाइम लीजिए, खाली पेट लीजिए और दिन में एक दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये आपने 10 to 15 ड्रॉप्स किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने एक कप लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी लेना है, नीम गर्म सा पानी हो, गुनगुना सा पानी हो, बिल्कुल जैसे पानी जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा होता है और थोड़ा थोड़ा सा गरम गरम सा होता है, कोसा सा होता है। आपने जो है वो उसमें 10 to 15 ड्रॉप्स जो है वो इसके जो है वो डाल देने हैं R21 के होम्योपैथिक की मेडिसिन। तो आपने इसको 3 से 4 माह तक कंटिन्यू लेना है। इस मेडिसिन को आपने छोड़ना नहीं है, बीच में आपने कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो आपको फिर से हो जाएगा। लाज़मी याद रखें, 3 से 4 मेडिसिन आप अपने पास ज़रूर रख लीजिए और इसका इस्तेमाल कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।